क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं? इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर न हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच, कैसे गाने, वो दो को तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैरत तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है, मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जत से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई, बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान, मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई, मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है। बेटे, अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें, अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है, कहते हैं ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और फरमाया गया, आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूं कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो, ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है, हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं।
आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारेरा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर ना बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह बेशक। कोशिश करो आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे, कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे, हाथ पे हाथ रखोगे मजदूरी नहीं मिलेगी। ये याद रखना, मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी, तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुकेगा। मगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा, और तू खुद पक्का फोड़ा है तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। मानना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा। लेकिन आज ना सकी कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे, लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये वो जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन